और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आज का जो ये वीडियो है ये मैं खाटू श्याम से बना रही हूँ। बहुत पवित्र स्थल है। भगवान आप सबकी, खाटू श्याम जी आपकी मनोकामना पूरी करें। तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स है और ज़रूर आइएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मतलब कह नहीं सकती क्या फीलिंग है, वो यहाँ आकर के ही आपको पता चलेगा। तो इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी है कि क्यों खाटू श्याम जी इतने मतलब इनका इतना नाम है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना ही नाम दे दिया। तो ये जो है ये घटोत्कच के पुत्र थे और भीम के पौत्र थे। और इनको मतलब ये बहुत शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें ये वरदान प्राप्त था कि ये जिस भी ओर रहेंगे वो पार्टी हमेशा जीतेगी, मतलब वो हमेशा जीतेंगे। तो इन्होंने जब ये कौरव पांडव का जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो लोगों ने इनसे पूछा कि वो किस तरफ से लड़ेंगे। तो इनका जवाब था कि जो हारेगा मैं उसके साइड होऊंगा। इसीलिए कहा जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, क्योंकि जो हारा हुआ होता है भगवान उसको जिताते हैं। लेकिन विजय तो कृष्ण जी ने पहले ही ठान रखी थी कि पांडवों की ही होनी है, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चलते थे। लेकिन और कृष्ण जी को ये भी पता था कि हारेगा कौन, कौरव। तो अगर ये श्याम जी, खाटू श्याम जो उनका नाम पड़ा है, बर्बरीक नाम था इनका एक्चुअली में, तो अगर ये बर्बरीक जी कौरव की तरफ होते तो कौरवों की सेना को कोई हरा नहीं सकता था। कृष्ण जी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर ये कौरवों की तरफ होते तो कौरव हमें मतलब इम्पॉसिबल था पांडवों का ये युद्ध जीतना। तो श्री कृष्ण तो लीलाधारी हैं, वो तो लीलाएं रचते हैं। अब इस लीला के पीछे उनका क्या कारण था ये तो वही जाने। तो इनको पता था कि अगर ये कौरव की तरफ से लड़े तो कौरव की जो सेना है वो युद्ध जीत जाएगी और पांडव को हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो कृष्ण जी अच्छे से जानते थे और उन्होंने उनके सामने एक मतलब परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक कार्य दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो क्या तुम ऐसा बाण छोड़ सकते हो कि जो मतलब एक बाण चलाओ और पेड़ के सारे पत्ते एक साथ में उनमें छेद हो जाए। तो बर्बरीक जी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने ऐसा बाण चलाया कि वो पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। और कृष्ण जी ने चालाकी की थी, उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था, उसमें भी छेद हो गया। अब वो जान गए अच्छे से कि ये कोई बहुत मतलब ये तो बहुत शक्तिशाली है और पांडवों का जीतना इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम, और वो जो है कृष्ण जी को अपना गुरु मानते थे और कृष्ण जी ये चीज़ अच्छी से जानते थे कि अगर मैं इससे कुछ मांगूंगा तो ये मना नहीं करेगा। तो कृष्ण जी ने उनसे गुरु दक्षिणा में उनका सर मांग लिया और उन्होंने बिना कुछ सोचे, तनिक सोचे बिना ही अपना सर उन्हें काट करके दे दिया। भक्त की इस भक्ति से ऐसी गुरु दक्षिणा जो मिली तो कृष्ण जी इतने भावुक हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो उनका सर कट के खाटू में गिरा और कृष्ण जी ने उन्हें अपना नाम दिया। इसीलिए उन्हें हम, क्योंकि खाटू जगह है और श्याम कृष्ण जी को हम कहते हैं, तो कृष्ण जी ने उन्हें अपना नाम दिया और कहा कि जो शक्तियाँ मेरे पास है वो सब तुम्हारे पास होंगी और आज से तुम खाटू श्याम नाम से पूजे जाओगे। इसीलिए आज ही क्या इतने भक्त, इतनी श्रद्धा है लोगों में और कहते हैं कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये नारा पूरे सीकर जिले में, पूरे जहाँ ये मंदिर है वहाँ गूंजता रहता है। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। टाइम मिले तो यहाँ ज़रूर आइएगा। और मैंने इन शॉर्ट आपको स्टोरी सुनाई है, कथा तो बहुत लंबी है पर इन शॉर्ट में मैंने आपको सुनाई है। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो आप जय श्री राम, जय खाटू श्याम ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।